सोचिए, अगर आप किसी की जान बचाने के लिए हजारों किलोमीटर दूर एक घने जंगल में जाएं और वहीं आपको पता चले कि जिन लोगों को आप बचाने आए थे वो आपको जिंदा खा जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये है एक ऐसा खौफनाक सच जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जहां इंसान इंसान का खाना बन जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी में, जहां सुंदर दिखने वाला अमेज़न का जंगल असल में एक खूनी नरक है। यहाँ पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं हैं, ये छुपे हुए खतरे हैं। यहाँ की हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं बल्कि मौत की गंध घुली हुई है। और इस जंगल में कुछ ऐसी जनजातियाँ रहती हैं जिनके लिए इंसान का मांस एक दावत से कम नहीं। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस कहानी के किरदार खुद अपने पैरों से इस नरक में चले गए थे। वीडियो की शुरुआत एक शांत और उद्देश्यपूर्ण माहौल से होती है। कॉलेज की छात्रा जस्टिन, जो संयुक्त राष्ट्र के एक वकील की बेटी है, कैंपस में हो रहे एक विरोध प्रदर्शन को देखती है। वह छात्र नेता एलेजांद्रो के करिश्मे से प्रभावित होती है, जो पर्यावरण और आदिम जनजातियों को बचाने के लिए एक मिशन की योजना बना रहा है। जस्टिन की शुरुआती झिझक तब समाप्त होती है जब एलेजांद्रो उसे चुनौती देता है कि वह केवल अपनी सुविधा के दायरे में रहकर बड़ी बातें करती है। कहानी में सस्पेंस तब बढ़ता है जब यह समूह पेरू के घने जंगलों में पहुंचता है। उनका मिशन एक पेट्रोकेमिकल कंपनी के बुलडोजरों को रोकना है जो जंगल को काट रहे हैं। छात्र खुद को पेड़ों और मशीनों से बांध लेते हैं और पूरे दृश्य को दुनिया भर में लाइव स्ट्रीम करते हैं। यह दृश्य एक सफल विरोध की तरह लगता है और छात्र जीत का जश्न मनाते हुए विमान में वापस लौटते हैं। उनके चेहरों पर खुशी है, आंखों में जीत का नशा है और दिल में ये विश्वास कि उन्होंने दुनिया बदल दी है। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। यहाँ से कहानी एक भयावह मोड़ लेती है। विमान का इंजन अचानक फट जाता है और पूरा जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। चारों तरफ चीखें गूंजने लगती हैं। कोई भगवान को याद कर रहा है तो कोई अपने परिवार को। सीट बेल्ट टूट रही हैं, लोग हवा में उछल रहे हैं और खून हर तरफ फैल रहा है। और अगले ही पल विमान सीधे घने जंगल के बीच क्रैश कर जाता है। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, सिर्फ जंगल की आवाजें और घायल लोगों की कराह। जो लोग जिंदा बचे हैं धीरे धीरे मलबे से बाहर निकलते हैं। उनके चेहरों पर डर है, लेकिन एक राहत भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बच गए हैं। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और तभी एक जहरीला तीर सीधे एक लड़की के गले में आकर धंस जाता है। वो वहीं गिर जाती है तड़पते हुए। बाकी लोग समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है। और तभी झाड़ियों के पीछे से धीरे धीरे कुछ लोग बाहर आते हैं। उनके शरीर पर लाल रंग पुता हुआ है, हाथों में हथियार हैं और आंखों में एक अजीब सी भूख। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये थे नरभक्षी। वो सभी स्टूडेंट्स को एक एक करके पकड़ लेते हैं। किसी को बेहोश कर दिया जाता है तो किसी को बांध दिया जाता है। और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को लोहे के नहीं बल्कि बांस के पिंजरों में बंद पाते हैं। अब उन्हें समझ आता है कि वो फंस चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को वो बचाने आए थे आज वही लोग उनका शिकार करने वाले हैं। लेकिन असल खौफ अभी शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि अगली सुबह इनमें से एक को पिंजरे से बाहर निकाला जाएगा और जो उसके साथ होगा उसे देखने के बाद बाकी लोगों की जीने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात गुजर चुकी है, लेकिन इन छात्रों के लिए अंधेरा अभी भी खत्म नहीं हुआ। सुबह की हल्की रोशनी बांस के पिंजरे के अंदर घुसती है, लेकिन ये रोशनी उम्मीद नहीं बल्कि एक नई डरावनी शुरुआत लेकर आई है। जैसे ही सबकी आंख खुलती है वो खुद को एक छोटे से पिंजरे में ठूंसा हुआ पाते हैं। चारों तरफ अजनबी चेहरे डर से भरे हुए। कोई रो रहा है, कोई चुपचाप बैठा है तो कोई बस खाली नजरों से सामने देख रहा है। अचानक बाहर से ढोल जैसी आवाजें आने लगती हैं। ये आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगती हैं और हर बीट के साथ इन छात्रों का दिल और तेज धड़कने लगता है। तभी पिंजरे का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है और अंदर आते हैं वो नरभक्षी। उनके चेहरों पर कोई गुस्सा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक अजीब सी शांति। वो एक एक करके सबको देखने लगते हैं जैसे कोई कसाई अपने अगले शिकार को चुन रहा हो। और फिर उनकी नजर रुकती है जोनाह पर। जोनाह डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, प्लीज प्लीज, लेकिन उसकी आवाज किसी के लिए मायने नहीं रखती। उसे सबके सामने जमीन पर लिटा दिया जाता है। बाकी छात्र पिंजरे के अंदर से सब कुछ देख रहे हैं और अब जो होने वाला है वो किसी भी इंसान के लिए देखना आसान नहीं है। एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे जोनाह के पास आती है। उसके हाथ में एक नुकीला औजार है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के जोनाह की आंख निकाल देती है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज जाती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही पल उसकी जीभ काट दी जाती है। अब वो चीख भी नहीं सकता, बस तड़प सकता है।
और फिर उसके शरीर को टुकड़ों में काटना शुरू कर दिया जाता है। पिंजरे के अंदर बाकी छात्र ये सब देखकर टूट चुके हैं। कोई उल्टी कर रहा है, कोई बेहोश हो जाता है और कोई बस रोते हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहा है। और तभी एक और बड़ा झटका लगता है। एलेजांद्रो सच बता देता है, ये पूरा मिशन झूठ था। वो इन सब का इस्तेमाल कर रहा था अपने फायदे के लिए। जस्टिन को समझ आता है कि वो सिर्फ एक मोहरा थी। उसके पिता का नाम, उसकी पहचान, सबका इस्तेमाल किया गया और अब वो सब मौत के जाल में फंस चुके हैं। अब इन सभी को एक बात साफ समझ आ चुकी है कि यहाँ से कोई बचकर नहीं जाने वाला। एक एक करके सबको इसी तरह मारा जाएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रात होने वाली है और अंधेरे में कोई भागने की कोशिश करेगा। जंगल में रात उतर चुकी है, चारों तरफ घना अंधेरा, सिर्फ आग की हल्की रोशनी और दूर से आती अजीब सी आवाजें। लेकिन इस अंधेरे में एक चीज जिंदा है, उम्मीद। पिंजरे के अंदर बचे हुए छात्र धीरे धीरे एक प्लान बनाते हैं। अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। या तो आज रात भागेंगे या कल सुबह उनकी भी वही हालत होगी जो जोनाह की हुई थी। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए सामंथा चुपचाप पिंजरे से बाहर निकल जाती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, हर कदम मौत के और करीब, लेकिन वो रुकती नहीं। काफी देर तक भागने के बाद उसे एक नाव दिखाई देती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वो जल्दी से उस नाव में छिप जाती है और सोचती है कि अब वो बच गई है। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम था। सुबह होती है और पिंजरे में बंद बाकी छात्रों को खाने के लिए कुछ दिया जाता है। उनके सामने मांस रखा जाता है। भूख से बेहाल उनमें से कुछ खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एमी की नजर उस मांस के टुकड़े पर जाती है जहां एक छोटा सा टैटू बना हुआ है। वही टैटू जो सामंथा के हाथ पर था। एमी के हाथ से खाना गिर जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे समझ आता है कि वो अपनी ही दोस्त का मांस खा रही थी। ये सच्चाई वो सहन नहीं कर पाती। वो पूरी तरह टूट जाती है और फिर एक टूटा हुआ बर्तन उठाती है और अपने ही गले पर चला देती है। बाकी लोग डर के साथ साथ अब सोचने लगते हैं कि अगर उन्हें बचना है तो कुछ अलग करना होगा। और तभी एक खतरनाक प्लान बनता है। वे एमी के शरीर के अंदर छिपा देते हैं गांजा, ताकि जब जनजाति के लोग उसका मांस खाएं तो वो नशे में धुत हो जाएं। और ठीक वैसा ही होता है। जनजाति के लोग एमी का मांस खाते हैं और धीरे धीरे उन पर नशा चढ़ने लगता है। उनकी चाल लड़खड़ाने लगती है, आंखें भारी हो जाती हैं। यही मौका था। जस्टिन और डैनियल भागने की कोशिश करते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा है, हर कदम जिंदगी और मौत के बीच। लेकिन तभी एलेजांद्रो अपना असली चेहरा दिखाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए लार्स को धोखा देता है। वो लार्स को बेहोश कर देता है ताकि जनजाति के लोग उसे खाएं और वो खुद बच सके। और फिर जो होता है वो शायद इस कहानी का सबसे खौफनाक मंजर है। जनजाति के लोग लार्स को जिंदा ही नोच नोच कर खाने लगते हैं। अब जस्टिन और डैनियल पूरी तरह अकेले हैं। पीछे मौत और आगे अनजान अंधेरा। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी बाकी है। जस्टिन और डैनियल भाग तो रहे थे, लेकिन ये जंगल उनका नहीं था और ज्यादा देर तक छुप पाना नामुमकिन था। अचानक चारों तरफ से वो जनजाति के लोग उन्हें घेर लेते हैं। दोनों को जोर जबरदस्ती से पकड़ लिया जाता है। डैनियल चिल्लाता है, जस्टिन मदद मांगती है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। उन्हें वापस उसी गांव में घसीटकर ले जाया जाता है। और अब जनजाति डैनियल के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जो सीधे मौत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मरने की सजा है। उसके हाथ पैर बुरी तरह तोड़ दिए जाते हैं। वो जमीन पर गिर जाता है तड़पता हुआ। और फिर उसे एक ऐसी जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ हजारों मांस खाने वाली चींटियां रेंग रही होती हैं। धीरे धीरे वो चींटियां उसके शरीर पर चढ़ने लगती हैं। पहले पैर, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर। डैनियल चीखता है, लेकिन उसकी चीखें इस जंगल में खो जाती हैं। अब जस्टिन को घसीट कर ले जाया जाता है एक अलग जगह, जहाँ एक अजीब सा अनुष्ठान शुरू होने वाला है। उसके चारों तरफ जनजाति की औरतें खड़ी होती हैं। उनके हाथ में तेज औजार और आंखों में एक अजीब सी गंभीरता। जस्टिन समझ जाती है कि अब उसके साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वो छटपटाती है, रोती है, मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हाथ पैर पकड़ लिए जाते हैं और वो औजार धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। और तभी दूर से एक तेज आवाज आती है, गोलियों की आवाज, मशीनों की आवाज। जंगल में अचानक अफरा-तफरी मच जाती है। बुलडोजर और हथियारबंद लोग गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। जनजाति के लोग लड़ाई के लिए दौड़ पड़ते हैं। और इसी अफरा-तफरी में एक छोटा बच्चा जस्टिन के पास आता है। वही बच्चा जिसे जस्टिन ने पहले एक बांसुरी दी थी। वो बच्चा धीरे धीरे जस्टिन की रस्सियां खोल देता है। जस्टिन हैरान है, लेकिन समय नहीं है। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जंगल के बीच वो पूरी ताकत से दौड़ती है।
पीछे चीखें, गोलियों की आवाज और मौत। भागते भागते उसे एक टूटा हुआ फोन मिलता है और वो एक चाल चलती है। वो उस फोन को मिलिशिया की तरफ करके ऐसा दिखाती है जैसे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा हो। मिलिशिया के लोग रुक जाते हैं, उसे पकड़ते हैं, लेकिन मारते नहीं, क्योंकि अब वो उनके लिए एक सबूत है। और जाते जाते जस्टिन एक आखिरी फैसला लेती है। वो एलेजांद्रो को उसी पिंजरे में छोड़ देती है। अब जस्टिन बच चुकी है, लेकिन क्या सच में कहानी खत्म हो गई है या अभी भी कुछ बाकी है? जंगल की उस खौफनाक दुनिया से निकलकर जस्टिन अब वापस आ चुकी है, जहाँ ना कोई चीखे हैं, ना खून, ना मौत का डर। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा है, लेकिन क्या सच में सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? जस्टिन के चेहरे पर खामोशी है, लेकिन उसके अंदर वो हर चीख, हर दर्द, हर खौफनाक मंजर अब भी जिंदा है। वो भूलना चाहती है, लेकिन कुछ चीजें भुलाई नहीं जा सकती। अब सबकी नजरें जस्टिन पर हैं। मीडिया, सरकार, लोग सब जानना चाहते हैं आखिर उस जंगल में क्या हुआ था। और यहीं जस्टिन एक ऐसा फैसला लेती है जो पूरी कहानी बदल देता है। वो झूठ बोलती है। वो कहती है कि जनजाति के लोग बहुत दयालु थे, उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने हमें बचाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती है? क्या वो डर गई थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? असल में जस्टिन जानती थी कि अगर वो सच बता देगी तो वो जनजाति हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। उन्हें मिलिशिया या सरकार मार डालेगी। और उसे वो बच्चा याद आता है जिसने उसकी जान बचाई थी। अगर वो सच बोलती तो शायद वो बच्चा भी जिंदा नहीं बचता। तो क्या जस्टिन ने सही किया या गलत? एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ किसी की जिंदगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो एक ऐसा सीन आता है जो पूरी कहानी को उलट कर रख देता है। एलेजांद्रो, जिसे हमने मरता हुआ समझा था, वो अब भी जिंदा है, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहा। उसने अपने शरीर पर काला रंग मल लिया है। वो अब उसी जनजाति का हिस्सा बन चुका है, या शायद उनका नया शिकारी। यानी जो इंसान पहले दूसरों का इस्तेमाल कर रहा था, अब खुद एक दरिंदा बन चुका है। ये कहानी सिर्फ हॉरर नहीं है, ये इंसान की असली फितरत दिखाती है कि मुश्किल वक्त में इंसान कितना गिर सकता है। अब सवाल आपसे है, अगर आप जस्टिन की जगह होते तो क्या करते? सच बताते या झूठ बोलकर किसी की जान बचाते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच से भी ज्यादा डरावनी होगी।